लोकसभा चुनाव में देश के छठे चरण और झारखंड में तीसरे चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए रांची से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और गिरिडीह सीट के लिए एनडीए की ओर से आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन के बाद जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में गिरिडीह की सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सीएम चंपाई सोरेन चुनावी सभा को आज संबोधित करने वाले हैं। इस सभा में मंत्री बेबी देवी, आलमगीर आलम, जबकि सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं गिरिडीह से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी भी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। चंद्र प्रकाश के नामांकन के बाद बोकारो के जैना मोड़ बांद्री स्कूल मैदान में जनसभा होने वाली है और जनसभा में कहा जा रहा है कि डॉक्टर देव शरण भगत, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी, जबकि बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो समेत गठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। इधर रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाली हैं और मोरहाबादी मैदान में चुनावी सभा को भी संबोधित करती हुई नजर आएंगी। सीएम चंपाई सोरेन इसमें शामिल हो रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई छोटे दल और निर्दलियों का भी नामांकन आज होना है। तीसरे फेज की 4 सीटों पर 7 मई को स्क्रूटनी और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। झारखंड में तीसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी रांची से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाली हैं। यशस्विनी सहाय नामांकन दाखिल करने के साथ ही जुलूस के साथ नजर आएंगी। नामांकन के साथ रांची के मोरहाबादी मैदान में यशस्विनी सहाय की एक जनसभा भी होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इनमें सीएम चंपाई सोरेन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी इसमें शामिल रहेंगे। तो कांग्रेस और जेएमएम के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, तमाम ये जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे। आज यशस्विनी सहाय अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। तो इंडिया गठबंधन से झामुमो की प्रत्याशी मथुरा महतो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले मथुरा प्रसाद महतो अपने यहां सिजुआ स्थित आवास से गंगापुर स्थित मां लिलोरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद वहीं से नामांकन के लिए बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे। नामांकन के बाद झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सीएम चंपाई और यहां पर चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। इस सभा में मंत्री बेबी देवी, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहेंगे। तो मथुरा प्रसाद महतो आज अपना नामांकन दाखिल करने नामांकन के लिए बोकारो के लिए वो रवाना होंगे। मथुरा प्रसाद के नामांकन के बाद बोकारो से जनसभा का आयोजन।
तो बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सीएम चंपाई सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले कहा जा रहा है कि मथुरा प्रसाद जो है अपने स्थित आवास पहुंचेंगे और यहां से भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद वो नामांकन के लिए बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें, इस पे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए आज दो प्रत्याशी जो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी और यहां से मथुरा प्रसाद महतो भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पूरी क्या जानकारी है आपके पास, क्या क्या खास कार्यक्रम है, क्या सभाएं होंगी और कौन कौन से वो बड़े नेता इनके नामांकन में आज शामिल हो रहे हैं? तमाम जानकारी दर्शकों को बताएं आप। देखिए निशा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो गिरिडीह लोकसभा के जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के मथुरा महतो होंगे, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद रहेंगे और दोनों का नामांकन 11 और 11:30 बीच के होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं दोनों पार्टियों के द्वारा सभाएं की जाएंगी। हम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की मथुरा महतो की सभा सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में है, तो वही जो इंडिया गठबंधन की जो है सभा जैना मोड़ में है। तो हम कह सकते हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो है, उनके लिए जो मुख्यमंत्री है झारखंड राज्य के चंपाई सोरेन रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहेंगे, सत्यानंद भोक्ता रहेंगे, आलमगीर आलम रहेंगे, कल्पना सोरेन रहेंगे। इनके साथ साथ कई दिग्गज नेता रहेंगे और जो कार्यक्रम की सारी तैयारियां कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में वहां कार्यकर्ता और जो मौजूद रहेंगे और जिस तरह से तैयारी की गई, हम कह सकते हैं कि दमखम दिखाने की बात होगी। जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा में मथुरा महतो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का और ये टुंडी से विधायक रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मथुरा महतो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आज पर्चा भरने के बाद जनता के बीच जाएंगे, अपने वादे करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे। और वही अगर हम बात करें चंद्र प्रकाश चौधरी, तो दूसरी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पिछली बार जो 2019 में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रसाद को चुना गया था और वह जीत हासिल करके यहाँ पर आए थे। और इनकी जो सभा होगी वहां पर मौजूद रहेंगे आशीष सुदेश महतो, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहेंगे, वहीं प्रदेश के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहेंगे और साथ में उनके साथ कई नेता दिग्गज रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, अमर बावरी रहेंगे, दोनों महतो रहेंगे। उनकी भी तैयारी जोरों से है और जिस तरह से जैना मोड़ में तैयारी की गई है इंडिया गठबंधन की ओर से, साफ तौर पर उनका कहना है यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता है इन्हीं को देखकर लोग समझ जाएंगे कि हमारी जीत है, क्योंकि उनका कहना है कि लाखों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और जो इस तरह से नामांकन के पूर्व में जो सीपी चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि युवाओं पे हमारा फोकस है, क्योंकि युवा जो मतदाता है वो उनकी भागीदारी इस चुनाव में काफी रहेगी और इनकी जो समस्या है हम सुन रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। और आज हम बता दें कि जो गिरिडीह लोकसभा में कुल 13 लोग नामांकन करेंगे, कुल 26 पर्चा खरीदा गया, जिसमें 13 लोगों ने नामांकन कर दिया है। इन दिग्गजों के अलावा और 13 लोग नामांकन करेंगे। ये छोटी सी दर्शकों को बता दीजिए कि आज कितने बजे तक ये दोनों प्रत्याशी जो है वो नामांकन कर सकते हैं और अगर कोई प्रत्याशी नाम वापसी लेना चाहे तो उसके लिए कौन सा जो है तारीख का मुकर्रर किया गया है? देखिए आज जो प्रत्याशी है जो जहां पर समरालय में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष इनको 3 बजे से पहले उनको एंट्री कर देना है। अगर उसके बाद 3 बजे के बाद जाते हैं तो नामांकन नहीं होगा। और 7 तारीख को स्क्रूटनी है और 8 तारीख का नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया है। उसके बाद जो सभी लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से हम कह सकते हैं नामांकन 13 लोग एक दिन में करेंगे और ये झारखंड के तीसरे चरण का चुनाव है और आज अंतिम दिन है, तो जो गामा गामी रहेगी समरालय के बाहर उसको भी देखना होगा कि किस तरह से लोग अपने हुजूम के साथ आते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और एक जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से एनडीए नामांकन पर्चा भरने के बाद सीपी चौधरी निकलेंगे, वहां से कुछ दूर तक पैदल यात्रा करके लोगों से संवाद बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। जी चलिए, आप देखना होगा कि नामांकन में कौन कौन से बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।